प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कॉरपोरेट लॉ के अंतर्गत प्रस्ताव अथवा संकल्प रिजोल्यूशन का अध्ययन करेंगे। साधारणतः सुझाव तथा प्रस्ताव में अंतर नहीं किया जाता, परंतु वास्तव में इन दोनों शब्दों में अंतर है। सुझाव एक किसी प्रस्तावना है जो कि सभा के सामने औपचारिक रूप से रखी जाती है और उसको अंतिम रूप में स्वीकार करने से पहले उसमें संशोधन किया जा सकता है। ऐसा सुझाव जब संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया जाता है तब उसे प्रस्ताव कहते हैं। इस प्रकार सभा के सामने विधिवत रूप से प्रस्तुत सुझाव या मोशन जब पूर्ण विचार विमर्श के तथा मतदान के पश्चात सभा में आवश्यक बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो प्रस्ताव बन जाता है, यानी संकल्प बन जाता है, रिजोल्यूशन बन जाता है। द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीज के अनुसार संकल्प उस सुझाव को कहते हैं जिसे सभा ने स्वीकार कर लिया है तथा सभा की कार्रवाइयों संबंधी विवरण या सूक्ष्म में लिखा जाता है, मिनट्स में लिखा जाता है। प्रस्ताव के प्रकार, काइंड्स ऑफ रिजोल्यूशंस। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार प्रस्ताव या संकल्प 3 प्रकार के होते हैं: साधारण प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव, विशेष सूचना वाले प्रस्ताव। साधारण प्रस्ताव, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। साधारण प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जो कि व्यापक सभा में जिसकी वैधानिक रूप से सूचना दे दी गई है, विद्वान सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा स्वीकार किया जाता है। बहुमत से अभिप्राय यह है कि पक्ष में दिए गए मतों की संख्या विपक्ष में दिए गए मतों की संख्या से अधिक है। जैसे यदि सभा के 100 मतों में से 51 मत प्रस्ताव के पक्ष में हो तो प्रस्ताव पास हुआ माना जाता है। प्रस्ताव पर मतदान हस्त प्रदर्शन द्वारा अथवा मतगणना द्वारा हो सकता है। या तो मत डाले जाएंगे या हाथ उठाकर इसका मतदान किया जा सकता है। मतदान अधिकारी व्यक्तियों द्वारा स्वयं उपस्थित रूप में अथवा यदि ऐसी व्यवस्था है तो प्रतिनिधि प्रॉक्सी के रूप में द्वारा भी किया जा सकता है। इसके लिए अध्यक्ष का स्वतंत्र मत भी प्रयोग किया जा सकता है यदि उसके लिए व्यवस्था है। ऐसे प्रस्ताव के लिए कोई पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती जब तक कि कंपनी के अंतर नियम ऐसा करना आवश्यक नहीं कर देते। व्यापक सभा की वैधानिक रूप से सूचना देना तो आवश्यक होता है जो कि किस दिन होती है, परंतु उस सूचना में ऐसे प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं होता। परंतु वैधानिक सभा में प्रस्तावित किए जाने वाले सब प्रस्तावों के लिए पूर्व सूचना आवश्यक है। धारा 189 उपधारा 1। ऐसे सब मामले जिनका निर्णय करने के लिए विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है उनका निर्णय साधारण प्रस्ताव द्वारा किया जा सकता है। उद्देश्य अथवा साधारण प्रस्ताव द्वारा किए जाने वाले कार्य। कंपनी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्थाओं के लिए साधारण प्रस्ताव की आवश्यकता पड़ती है। धारा 22 के अनुसार केंद्रीय सरकार की पूर्व नियुक्ति से कंपनी के नाम में परिवर्तन। धारा 61 के अनुसार परविवरण या स्थानापन्न परविवरण में दिए गए अनुबंधों की शर्तों में परिवर्तन। धारा 79 के अंतर्गत अंशों का कटौती पर निर्गमन। धारा 94 के अंतर्गत यदि कंपनी के अंतर नियम आज्ञा देते हों तो कंपनी के अनुसूचियों में परिवर्तन। धारा 121 विमोचनशील ऋण पत्रों का पुनर्निर्गमन। धारा 165 वैधानिक रिपोर्ट स्वीकार करना। और धारा 214 सूत्रधारी कंपनी द्वारा सहायक कंपनी की लेखा पुस्तकों को जांचने के लिए प्रतिनिधियों को अधिकृत करना। धारा 224 के अंतर्गत अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना। अवकाश ग्रहण करने वाले संचालक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को संचालक नियुक्त करना। और धारा 258 के अंतर्गत अंतर नियमों द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर संचालकों को घटाना या बढ़ाना। धारा 284 के अंतर्गत संचालक की अवधि पूरी होने से पहले उसे हटाना और उसके स्थान पर नया संचालक नियुक्त करना। धारा 313 वैकल्पिक संचालकों की नियुक्ति के लिए संचालक मंडल को अधिकार देना। धारा 372 उपधारा 4 संचालक मंडल को यह अधिकार देना कि वह निर्धारित सीमा से अधिक अन्य कंपनी के अंशों में धन विनियोजित कर सकते हैं। धारा 484 उपधारा 1
क्लाउज ए, कंपनी का ऐच्छिक समापन। धारा 490, लेनदारों के ऐच्छिक समापन पर एक या एक से अधिक निस्तारकों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का निर्धारण। धारा 451 में सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन की दशा में संचालक मंडल के अधिकारों, यदि कोई हो, को जारी रखने की स्वीकृति देने के लिए। धारा 452 में सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन की दशा में लेनदारों के साथ व्यवस्था के अधीन निस्तारक के रिक्त पद को भरने के लिए। और धारा 502 के अंतर्गत लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन पर निस्तारक को मनोनीत करना। विशेष प्रस्ताव। स्पेशल रिजोल्यूशन विशेष प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जो कि व्यापक सभा के सदस्यों के 3/4 बहुमत द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। इसके लिए अध्यक्ष के स्वतंत्र मत की व्यवस्था नहीं है। मतदान हस्त प्रदर्शन द्वारा अथवा मतगणना द्वारा हो सकता है। मतदान अधिकारी व्यक्तियों द्वारा स्वयं उपस्थित रूप में अथवा यदि ऐसी व्यवस्था है तो प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है। जिन व्यापक सभा में ऐसा प्रस्ताव रखा जाना है उसी सूचना सभा की तिथि से कम 21 दिन पहले सभी सदस्यों को उचित रूप से दे देनी चाहिए कि अमुक प्रस्ताव एक विशेष प्रस्ताव के रूप में रखा जाएगा। विशेष प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित लक्षणों का होना अनिवार्य है। नंबर 1, जिस साधारण सभा में प्रस्ताव पास किया जाए उसकी सूचना वैधानिक नियमानुसार दी जानी चाहिए, या अर्थात सूचना साधारण सभा के कम से कम 21 दिन पहले उचित रूप से दी जाए। दूसरा, नोटिस या सूचना में यह निर्दिष्ट किया गया है कि अमुक प्रस्ताव एक विशेष प्रस्ताव के रूप में रखा जाएगा। ऐसे प्रस्ताव के पास होने के लिए सभा दिए गए मतों का 3/4 मत पक्ष में आना आवश्यक है। थैंक यू।